तो हेलो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के ही चलो क्लास तो नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि जो अभी आप लोग का कंपार्टमेंट एग्जाम क्या है, कंपार्टमेंट एग्जाम या इम्प्रूवमेंट क्या है, इंटरमीडिएट का आ चुका है फॉर्म। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग कोई टेंथ या ट्वेल्थ में आप लोग फेल कर चुके हैं, क्या जब फेल कर चुके हैं तो उसमें आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है, उस कॉलेज द्वारा इस फॉर्म को भरना पड़ता है, कंपार्टमेंट एग्जाम, जो कि आ चुका है। ठीक है, इसमें ज़्यादा सीट होंगे स्पेशल, जो कि इसमें ओमार सीट ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे, इसमें खाली ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सिर्फ आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए। जो फेल हो चुके थे, जो ट्वेल्थ में पढ़ रहे थे, ट्वेल्थ या टेंथ में, ठीक है, जो पढ़ रहे थे वो फेल कर चुके हैं, तो उसको एक बार मौका मिलता है। तो कोई बात नहीं, तो आप लोग को अपना अपना कॉलेज पर जाइए सर, और वहाँ पूछिए कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में या कुछ ही है। ठीक है, या इम्प्रूवमेंट, वो सर बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस है, आपको कर लेना है बस। इसके बाद आपको फिर से एग्ज़ाम मिलेगा, एग्ज़ाम देकर आप जब आएंगे तो सब कुछ बता देंगे कब कंपार्टमेंट एग्जाम कब होता है, नहीं होगा। ठीक है, दिक्कत नहीं लीजिए। तो चलते, फॉर्म तो आ चुका है, तो फॉर्म को किस तरह भरना है वो आप लोग चलिए जानते हैं। हाँ, तो पहला हम लोग का है कि स्कूल नेम और कोड। तो जैसे कि आपका कोई भी यहाँ कोड रहेगा, ठीक है, जैसे 4301 2 कोई भी कोड रहेगा आप लोग डाल दीजिएगा, और जो आपका कॉलेज का नाम है वो अपना कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा ABCD में, मतलब कुछ भी जो नाम है उसमें। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखो नेम ऑफ क्या है, नेम ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जो भर रहा है अपना फॉर्म का, तो वो अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ। ठीक है, नाम लिख दीजिएगा जो भी आपका नाम है। ठीक है, जो भी लिख दीजिएगा, आराम से हो गया। चलिए, और इसमें देखो, यहाँ देखो 2 नंबर में देखो क्या है, फैकल्टी देखो। तो यहाँ आप लोग को जिसमें अगर स्ट्रीम में है, ठीक है, या आर्ट्स में हो या कॉमर्स में हो और साइंस में, ठीक है, जिसमें है वो क्या कीजिए, उसमें टिक एप्लीकेबल कर दीजिए बस। अगर जैसे कि हम साइंस का है सर, कोई बात नहीं, तुम साइंस का है तो तुम साइंस पे टिक करो, अगर तुम कॉमर्स का है तो कॉमर्स का टिक करो, आर्ट्स का है तो आर्ट्स का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बस। चलिए, और यहाँ देखो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सर कहाँ मिलेगा, जो पहले वाला एडमिट कार्ड था, क्या था, एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड था ना, तो उसमें देखना कि रजिस्ट्रेशन, जैसे हम लोग पंजीयन नंबर भी बोलते हैं, उसमें आप लोग देखेंगे कि एडमिट कार्ड में, तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा पंजीयन या रजिस्ट्रेशन नंबर, आप वहाँ क्या कीजिएगा, फिलअप कर दीजिएगा, बस हो गया, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। आप यहाँ देखो कि चौथा नंबर में पूछा गया रोल कोड, जो आपका रोल कोड आता है बाबू आराम से लिख दीजिएगा, जो जो आता है, 4301 जो भी मिलता है रोल कोड, यहाँ रोल नंबर लिख दीजिएगा, जिस रोल नंबर से तुम पहले बार ट्वेल्थ या टेंथ में एग्जाम दिए थे। ठीक है, या 10,000 कोई भी 36 रहो या 10,000 कुछ भी रहने दीजिए, लेकिन आप भर दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आपका पिताजी और माताजी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जो जो आपका पिताजी का नाम है वो लिख दीजिएगा बस। ये आपका इतना समझ में आया, अगर जो जो फेल किए हैं वही फॉर्म भर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं भर सकता है। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ देखो, यहाँ बोला गया है, रुको 2 मिनट, हाँ यहाँ देखो साइंस का, ये था आर्ट्स का। ठीक है, ये है आर्ट्स का पूरा सब्जेक्ट को फिलअप करने के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ देखो हिंदी कोर में लोग हिंदी भी रखते हैं इसमें, लेकिन हम लोग साइंस में जाएंगे ना, हम लोग साइंस वाले हैं। अगर कोई भी अगर आर्ट्स वाला है, वो बात नहीं कि सर सिर्फ साइंस वाला फेल हुआ है, वो बात नहीं ना, जो साइंस है आर्ट्स वाला है वो आर्ट्स का फिलअप कीजिएगा, जो जो आपका सब्जेक्ट है, एडिशनल में ऑप्शनल और इलेक्टिव में जो है आप भर दीजिएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हम लोग का साइंस का। ठीक है, तो जैसे कि कोर हम लोग का क्या है सर, इंग्लिश है। मातृभाषा में हम लोग क्या देते हैं सर,
कोई तो हिंदी डालते हैं। हो गया। चलिए, तो यह कंपलसरी कंपलसरी अगर आपका है तो आप यहाँ अगर साइंस का है तो यहाँ फिजिक्स लिख दीजिएगा, और कंपलसरी में केमिस्ट्री लिख दीजिएगा। ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 में आप बोलेंगे सर ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 में क्या लिखेंगे, आप बायो लिए हैं तो बायो लिख दीजिएगा। बस हुआ। सब्जेक्ट एडिशनल में आपका जो है वो लिख दीजिएगा, बस हो गया। और कोर में तो आपका इंग्लिश हो जाएगा। हो गया ना, बस ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्म को भर के क्या कीजिएगा, जिस कॉलेज में अपना जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट में जाके पूछिए और जमा कीजिए और भरिए जल्दी से, ठीक है। और फिर से आप लोग एक बार एग्जाम देके अच्छा से आओ और पास होने का संभावना रखो। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे, और इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब और इस चैनल को कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई नए आते हैं तो कर लीजिएगा, कोई बात नहीं।